हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं एरिका पाम के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों की हर एक क्वेरीज या फिर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी अपने घर की जो एरिका पाम है उसे बहुत ही अच्छा रख सके और उसकी ग्रोथ भी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लम का पौधा ज़्यादातर ह्यूमिड ट्रॉपिकल टाइप का जो फॉरेस्ट होता है उनमें पाया जाता है, जो हमारे एशिया की साउथ ईस्ट रीजन में कुछ देशों में पाया जाता है ये ज़्यादा, जिसमें फिलीपींस है, मलेशिया है और हमारा इंडिया है, जिसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों, ये पौधा इंडोर और आउटडोर दो तरह की जगह में ही बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। आप देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों में ये वाला है जो इंडोर में मैंने इसको बड़ा किया है और ये वाला है जो आउटडोर में है। दोस्तों, आउटडोर और इंडोर में रखने से इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही आएगा, इंडोर वाले में ग्रोथ रेट थोड़ा कम आता है, ये ग्रोथ थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ, इससे इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और आउटडोर में जो है आप उसे देखकर इसकी जड़ों का अगर देखिएगा अच्छी तरह से, आप देख ही सकते हैं इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है इंडोर प्लांट की मुकाबले, लेकिन इसकी पत्तियाँ थोड़ा पीली कलर का है। जो इंडोर में हमने रखा है उसका जो पत्तियाँ वगैरह है वो पूरा ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों, ये दोनों ही जगह पर बहुत ही खूबसूरती से ये सरवाइव कर लेता है। दोस्तों, ये एरिकिया फैमिली से बिलोंग करता है और प्लम प्रजाति की जो 51 पीसीस मिलता है उसमें से ये एक है एरिका प्लम। दोस्तों, इन दोनों को दो जगह पर रखने से आपको इनकी जो केयरिंग है, जो सॉइल मिक्सचर है, उन सभी को अलग अलग तरह से आपको बनाना होगा। आप इन दोनों की जो सॉइल मिक्स है या फिर केयरिंग है, अगर एक ही तरह से करेंगे तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को नुकसान ज़रूर होगा। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आप कौन से वाले को कौन सा सॉइल मिक्स देंगे, कैसे उनका केयर करेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, पहले चलिए दोस्तों हम चलते हैं इंडोर में जो हम रखेंगे उसकी तरफ। आप देखकर इसकी मिट्टी को देखकर समझ ही सकते हैं इसका मिट्टी बहुत ही भुरभुरा है, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने इंडोर में रखा है, तो इसीलिए इसका जो सॉइल मिक्सचर है इसको हमें भुरभुरा बनाना होगा, एकदम नरम बनाना होगा, ताकि इसमें ज़्यादा देर तक पानी रुका ना रहे। मैं इसमें आज सुबह ही पानी दिया है, आप देख ही सकते हो, उसी के अंदर अब तक ये लगभग भुरभुरा हो चुका है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर भी होल्ड नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंडोर में रहता है, इसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता है। यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पर पम्प प्लांट को रख देते हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली रोशनी तक इन तक नहीं पहुँचता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्वाइव करेगा। अगर आपकी ये इस मिट्टी, ये सॉइल मिक्स को अगर आप इस तरह से बनाएंगे जिसमें सिर्फ नमी रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का एक्सेस पानी ये होल्ड नहीं करेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो जड़ है इसे मिट्टी से थोड़ा ऊपर रखा है। सिर्फ इनकी जो जड़ें है, इसकी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने ऊपर रखा है, लेकिन इसका जड़ है मिट्टी के नीचे गया है, मिट्टी से ये थोड़ा सा ऊपर है। दोस्तों, इसे रखने का भी एक रीज़न है। अगर आप इसे यहाँ तक मिट्टी भर देंगे तो इसकी मॉइस्चर, भले ही ये सिर्फ मॉइस्चर को ही पकड़ कर रख रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये बहुत ही आसानी से सड़ जाता है। आप किसी भी कच्ची जगह को अगर मॉइस्चर जो जगह पर रहता है, जो मिट्टी पानी की जो मॉइस्चर पकड़े रखे हैं, वो अगर मिट्टी अगर यहाँ तक आ जाएगा तो इस जगह को सड़ा देगा। इसीलिए कई लोगों की पम्प प्लांट सही सॉइल मिक्स होने के बावजूद भी सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से। इसीलिए आप पम्प प्लांट को जब भी आप पॉटिंग कीजिएगा तभी आप इसकी मिट्टी से, इसकी जो जड़ शुरू होने की जो जगह है, इसको थोड़ा ऊपर रखिएगा। आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें भी मैंने सेम ही चीज़ किया है।
ये देखिए इसका ये हिस्सा इससे बाहर है मिट्टी से। तो इसी तरह से आप इसको रखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि आप इसकी जो सॉइल मिक्सचर है उसको आप किस तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों इसके सॉइल मिक्सचर में आप जो गार्डन सॉइल देंगे वो सिर्फ 10% ही दीजिएगा, ज़्यादा गार्डन सॉइल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखता है। इसी के साथ आप इसके अंदर दे सकते हैं लगभग 40% आप इसमें जो काउडंग कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है उसे आप दे सकते हैं। उसके साथ आप 30% रेत दे सकते हैं और साथ ही 20% आप उसमें कोकोपीट दे दीजिएगा। जिससे क्या होगा, इसका जो मिट्टी है वो बहुत ही भुरभुरा होगा, वो नमी बहुत ही मेंटेन करके पकड़ के रखेगा और साथ ही इसकी जो ड्रेनेज होल है उससे ये पूरी पानी को ये बाहर निकाल देगा और लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ही इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, और एक बात, पानी सूख तो जाएगा, आप ऊपर की मिट्टी देख रहे हैं कि सूखा हुआ है, लेकिन तभी आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। आप हमेशा उंगली को इस तरह से धंसा दीजिए, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत नरम होता है। आपका उंगली इस तरह से धंस जाएगा, पूरा उंगली धंसाने से आपको दिखाई दे देगा कि ये कितना सूख गया है। जब आप एक उंगली धंसाने के बावजूद भी अगर आपको दिख रहा है कि ये सूखा है, सिर्फ तभी इसमें आप पानी दीजिएगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना आप मत दीजिएगा कि ड्रेनेज होल से निकल आएगा तभी आप छोड़ेंगे, उस तरह से आप पानी इसमें मत दीजिएगा। थोड़ा बहुत पानी दीजिएगा तो ये अपना काम चला रहेगा। साथ ही आप हर हफ्ते इसमें फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसे आप इंडोर में रख रहे हैं और इंडोर में मॉइस्चर बने होने की वजह से इसकी इर्द गिर्द जो डैम पोजीशन बन जाता है, उससे कोई भी इंडोर प्लांट हो या फिर पम्प प्लांट हो उसमें फंगस लगने की डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे आप हर हफ्ते जो एक अच्छा फंगिसाइड लेकर उसे 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। उससे ये बहुत हेल्दी रहेगा। और बीच बीच में आप इसकी पत्तियों को थोड़ा साफ कर दीजिएगा, थोड़ा साफ कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से, तो ये इतना चमकीला दिखेगा आपको। क्योंकि इंडोर में आप इसे रख रहे हैं, इसको घर को सजाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जो पत्तियाँ वगैरह है उसको अगर आप साफ सुथरा करके रखेंगे तो इससे आप जहाँ भी रखिएगा वो जगह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम हमारे जो आउटडोर में हम रखते हैं ये प्लांट को, पम्प प्लांट को, उसके तरफ। दोस्तों आउटडोर के लिए इसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो इससे थोड़ा अलग होगा। आप देख सकते हैं इसका जो सॉइल मिक्सचर है ये थोड़ा सा उससे हार्डी है। इसको मुझे इस तरह से पीस कर इसको नरम करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं इसको इसी तरह से इसलिए बनाया हूँ, ये पूरा सनलाइट में रहता है तो इससे नमी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि बाहर जो है डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर गिरता है, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इससे नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए आप जब भी पम्प प्लांट को बाहर रखिएगा तो आप कभी भी इंडोर प्लांट की जो मिट्टी आप तैयार करते हैं या फिर इंडोर में रखने के लिए जो पम्प प्लांट के लिए जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस मिट्टी में आप इसको कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसे उस मिट्टी में डालेंगे तो ये बहुत जल्द सूख जाएगा इसका मिट्टी, और इसकी जो पत्तियाँ वगैरह है वो बहुत तेज़ी से झुलसना शुरू हो जाएगा और प्लांट बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब इसकी सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो इसकी सॉइल मिक्सचर में कम से कम 40% आप गार्डन सॉइल दीजिए दोस्तों। उसके साथ इसकी ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे रखने के लिए आप इसमें सेम क्वांटिटी में रेत डाल दीजिए, यानी कि 40% गार्डन सॉइल, 40% रेत डाल दीजिए और 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। इसमें आपको किसी भी तरह से कोकोपीट डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप इसमें 40% गार्डन सॉइल डाल रहे हैं, वो अपनी नमी को अच्छी तरह से बरकरार रखेगा इस प्लांट के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इस मिक्सचर को अगर आप देंगे तो इसका मिट्टी भी सही रहेगा, इस मिट्टी में नमी बरकरार रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप अगर इसको इस तरह से उठाएंगे तो आपको इसके अंदर दिखेगा, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है क्योंकि इसमें नमी है। इसके अंदर मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था दोस्तों, इसलिए आज मैंने इसको पानी नहीं दिया है। ये नमी थोड़ा सा और सूख जाएगा, ये वाला इसमें से नमी और थोड़ा चला जाएगा, उसके बाद मैं इसमें फिर पानी दूंगा। दोस्तों बाहर हम जो
पंप प्लांट को रखते हैं उसे लगभग 2 से 3 दिन बाद आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। जब भी पानी दीजिएगा दोस्तों पूरा पॉट भरकर पानी दीजिएगा, जब तक ना ड्रेनेज होल से इसका पानी बाहर निकल आता है। दोस्तों पानी डालने की जो बात आता है वो इंडोर में रखने की, आप जिस पंप प्लांट को रख रहे हैं उससे बाहर जो आप आउटडोर में रख रहे हैं उसका पानी डालने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से अलग हो जाता है। उसमें आप बस थोड़ा ही मात्रा में पानी डालिएगा, लेकिन इसमें पूरा पॉट भरकर आपको पानी देना होगा ताकि इसे सर्वाइव करने में आसानी हो। इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। इसका जो पत्ती वगैरह है ये ग्रीन है, बहुत चमकीला है, लेकिन इसकी पत्तियाँ वगैरह आप देखिए दोस्तों थोड़ा पीला पीला आ चुका है। जो नए प्लांट जो नया पत्ता आ रहा है वो भी देखिए थोड़ा पीला पीला है, लेकिन अगर आप इसे आउटडोर में रख रहे हैं तो इसका ग्रोथ इंडोर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों नया एक साइड से नया एक जो ब्रांच है वो आ रहा है। इसका ये ब्रांच जैसे नीचे से ही निकलता है, ये देखिए दोस्तों नया आ रहा है। साथ ही देखिए इसमें से हर एक में से देखिए नए नए पत्ते भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसका। हाँ, इसकी पत्ती वगैरह थोड़ा पीला ज़रूर है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है। इन दोनों को मैंने एक ही साथ लाया था, एक ही साथ पॉटिंग किया था, लेकिन आप देख ही सकते हैं इससे इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी पत्तियों का साइज़ भी बहुत बड़ा है। और इसी के साथ और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप किसी भी प्लांट को या फिर पंप प्लांट की अगर बात करें तो वो लोग पौधे में को किसी भी पॉट में लगाने के 1 से 1.5 साल के अंदर फिर से रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों। आप इसकी जो रूट है उसे इस निचले हिस्से में जो आपका जो पॉट का जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पहले देखिएगा कि इसका जो रूट है वो बाउंस करके बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है सिर्फ तभी आप इसको रिपोर्ट कीजिएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि सिर्फ तभी आप अगर इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और अगर थोड़ा सा जड़ फैल गया है इसका, आप उससे बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा कम होगा। बाहर रखने से इसका ग्रोथ रेट मीडियम कैटेगरी में रहता है। हाँ, बहुत तेज़ तो नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं कि ये जल्द से जल्द ग्रो हो रहा है। महीने में एक बार इसके ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा दोस्तों। किसी अच्छी फंगिसाइड लेकर 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डालकर आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की तरफ। दोस्तों इन दोनों को आप सेम चीज़ से ही फर्टिलाइज कीजिए, काउडंग कंपोस्ट से। दोस्तों काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोग बनाते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप काउडंग कंपोस्ट जो ड्राई है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इंडोर और आउटडोर दोनों में ही आप लिक्विड कंपोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस्तेमाल करने से पहले जो इंडोर प्लांट है आप देख लीजिएगा कि उसका जो मिट्टी है वो सूख चुका है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं तो आप उसके ऊपर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो नीचे से वो ड्रेनेज होकर निकल जाएगा, वो इसके अंदर ठहरेगा नहीं और वो इसकी कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक सेम टू सेम आप आउटडोर में जो प्लांट है उसके लिए भी वही है, लेकिन हाँ ये पूरा सूखने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसकी मिट्टी, क्योंकि इसकी मिट्टी 1 दिन के बाद ही ये थोड़ा सा हार्डी होना लगता है। तो उसके बाद आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ड्रेनेज होकर निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ बरसात के मौसम में आप जो आउटडोर प्लांट है उस पर आप काउडंग कंपोस्ट का जो ड्राई कंपोस्ट है उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, लिक्विड कंपोस्ट का नहीं, क्योंकि ये बाहर रहेगा, इसके ऊपर बारिश का पानी गिरता रहेगा तो इसका मिट्टी पूरा भीगा हुआ रहेगा। तो उसके ऊपर अगर आप जो लिक्विड कंपोस्ट है उससे अगर आप डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र को तो वो इसके ड्रेनेज होल से निकल कर चला जाएगा, वो इसका कोई काम में नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप अपनी जो पंप प्लांट है उनका ख्याल रखिएगा दोस्तों, वो देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप में से किसी का पास कोई भी
क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मुताबिक से आपको आंसर देने की। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गार्डन नॉलेज जी की बाकी वीडियोस को। चलता हूं दोस्तों।